हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उड़ीसा के करंट अफेयर्स। जनवरी से लेके सितंबर तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं उड़ीसा के रिलेटेड, उड़ीसा की कोई भी न्यूज़ हमारी रही है और उसके रिगार्डिंग क्या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है, हमने इसको कवर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करी है। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे ये सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ्स वगैरह जो भी लेक्चर्स की जानकारी होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाती है। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपका कोई डाउट हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आप उड़ीसा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उड़ीसा के लिए प्री प्लस मेंस एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं और कोर्सेज देख रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू उड़ीसा पीसीएस के लिए लाइव प्री प्लस मेंस बैच लॉन्च कर रखे हैं हमने। और इनका जो डिस्क्रिप्शन में ही आपको और कमेंट सेक्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। और प्लस आपको इसमें कोड डाल देना है VIP लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन स्टेट्स के भी हमने अपने प्री प्लस मेंस बैचेस लॉन्च कर दिए हैं और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे के बैचेस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के पहले क्वेश्चन से। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सिक्कल सेल मिशन, सो डैट कि जो भी पर्सन, जो लोग हैं सिक्कल सेल डिजीज़ से ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में अफेक्ट हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मिनिस्ट्री ने मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑप्शन नंबर बी। देखो सीधी सी बात है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में बात करी है तो ऑब्वियसली बात है द मेन पर्सन, द मेन अथॉरिटी इज द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स। और इसके अंतर्गत ये जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं किसके साथ? CMC, दैट इज CMC। व्हाट इज CMC? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विल्लोर। इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके जो है इस सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल मिशन प्रोग्राम जो है इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका जो नोडल ऑफिसर होगा वो होगा दैट इज द डायरेक्टर ऑफ ब्लड सेफ्टी। डायरेक्टर ऑफ ब्लड सेफ्टी इज द नोडल ऑफिसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सिक्कल सेल होता क्या है? देखिए, जो RBCs होते हैं हमारे, वो आपके राउंड शेप या बाइकॉनकेव शेप के होते हैं, लेकिन इसमें ये सिक्कल शेप के बन जाते हैं ऐसे। और वैसे RBCs का लाइफ 120 दिन होता है, ये 120 दिन से पहले ही खत्म होने लग जाते हैं और इनकी शेप सिक्कल सेल बन जाती है। जेनेटिक डिजीज है, तो इसी के लिए इसको फोकस करने की बात करी है ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ट्राइबल अफेयर्स। मातृत्व ऐप के जो पर्पस है वो क्या है? वो ये है कि जो भी प्रेग्नेंट विमेन हैं और जो बच्चे को पैदा करके उनकी डेथ हो जाती है उसको ट्रैक करना और उसको रिड्यूस करना। आई मीन जो हेल्थ है विमेन की, प्रेग्नेंट विमेन की, उनको ट्रैक करना और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को, रेट को जो है कम करना। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये रियल टाइम ऐप है, ये ध्यान रखना, रियल टाइम में जितनी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपकी देखने को मिलती है। एक चीज़ ध्यान रखना एक और भी, कि यहाँ पे मेन फोकस इज द प्रेग्नेंट विमेन एंड रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ऑल्सो एज वेल एज कि यहाँ पे अकेला इस चीज के ऊपर नहीं है, एज वेल एज जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको, जब वो बच्चा जन्म लेता है उसकी डेथ ना हो और मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है, वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे ट्रैक करी जाती हैं यहाँ पे। तो लेकिन मेन फोकस इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ध्यान रखना, एक अगेन मैं बता रहा हूँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है। और ये कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है मातृत्व ऐप लॉन्च करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये डॉल्फिन पॉपुलेशन जो गाहिर मथा मैरीन सेंचुरी है, दिसंबर लास्ट ईयर में कितनी पॉपुलेशन जो है ये पहुंच चुकी थी? डॉल्फिन जो है एक मैमल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर मैं बात करूं हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है डॉल्फिन, और जिसे हम क्या कहते हैं? गंजेटिक डॉल्फिन। गंजेटिक डॉल्फिन, ओके। और गंजेटिक डॉल्फिन जिसका साइंटिफिक नेम होता है प्लेटानिस्टा गंजेटिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंजेटिक डॉल्फिन। यहाँ पे गंजेटिक डॉल्फिन गाहिर मथा मैरीन सेंचुरी में देखने को मिली है और इसकी पॉपुलेशन हो गई है आपकी 550। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें मतलब ईरावड्डी डॉल्फिन भी देखने को आपको मिलती है, बोटल नोज ये भी आपको डॉल्फिन देखने को मिलती है, हम्प बैक डॉल्फिन
और स्ट्राइप्ड एंड 3 स्पिनर स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ भी देखने को आपको मिलती हैं। अब यहाँ पे पता क्या है, आपसे पेपर में ये भी नंबर भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा सकता है कि इनमें से मैमल कौन सा है, इनमें से कितने मैमल्स हैं कितने नहीं हैं। तो इस तरीके से साइंस को रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 550। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन एट डोर स्टेप प्रोग्राम जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसका मेन एम क्या है? एक्चुअली हमारे उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत जो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो खाने के अभाव से बच्चे मर जाते हैं, जो उनकी जो है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और प्रॉपर तरीके से उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता और बॉडी जो है ख़राब हो जाती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, मतलब बॉडी की दिक्कतें होंगी, मैल न्यूट्रिशन, एनीमिक प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो है आरबीसीज कम हो गए बॉडी में। तो ये सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए बात करी गई है और ये प्रोग्राम जो है ये प्रोवाइड करता है एटलीस्ट 10 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैपलिंग्स। एटलीस्ट कह रहा हूँ मैं, कम से कम 10 फ्रूट और सैपलिंग्स जो है उन फैमिलीज़ को देगा जो कि मैल न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम में आ रही हैं, और इनका जो है ये है टू एड्रेस द मैल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया इन द स्वाभिमान आंचल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वाभिमान आंचल जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। और इसमें 151 विलेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपकी 9 पंचायत हैं और चित्रकोंडा ब्लॉक भी इसमें देखने को आपको मिलता है। क्लियर? और ये जो स्वाभिमान आंचल है, अगर आपसे पूछा कि कौन सी स्टेट्स के बॉर्डर पे लगता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ये एरिया आपका देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ये है मलकानगिरी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए जी, Which department was awarded the Digital India Gold Award for their digital initiative for ease of doing business through e-Abkari? ये अवार्ड जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किस डिपार्टमेंट को मिला है? अब डिजिटल इंडिया गोल्ड अवार्ड जो है ये डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए होगा। डिजिटल इनिशिएटिव्स जो, ताकि आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से रन कर पाए। तो ये अवार्ड मिला है एक्साइज डिपार्टमेंट को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी, एक्साइज डिपार्टमेंट। डकोटा DC3 VT AUI ये न्यूज़ में था। व्हाट इज दिस? क्या है ये एक्चुअली क्या है कि इसको हमने मूव कर दिया है कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहते हैं, और हमने इसको शिफ्ट कर दिया है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत। और इस ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी एक सिग्निफिकेंस है, इसको यूज़ किया गया है बीजू पटनायक कलिंग एयरलाइंस। इसने जो है इसको यूज़ किया है, इंडियन आर्मी ने इसको यूज़ किया है कश्मीर में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमने जो ट्रूप्स भेजे थे उसके लिए भी ये यूज़ किया गया है, डकोटा DC3 VT AUI। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इट इज़ बीइंग मूव फ्रॉम द कोलकाता टू बीजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर द पब्लिक डिस्प्ले, सो डैट एक तरह से टूरिज्म की चीज़ें बढ़ेंगी वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। विच एजेंसी इज नॉट one of the supporting agency for the first ever coal gasification based fertilizer plant in Odisha? कौन सा सपोर्ट नहीं करता कोल एवर, दैट इज द फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन के लिए, एंड दैट इज द ONGC। ऑप्शन नंबर डी, कोल इंडिया लिमिटेड करता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करता है, नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन जो है आपका करता है। और ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, और ये करते हैं, और लेकिन ऑयल एंड जो है आपका नेचुरल गैस कॉरपोरेशन नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा पुलिस स्टेशन है गंजम डिस्ट्रिक्ट में जिसको अवार्ड दिया गया है बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? तो वो है जी आपका अस्का पुलिस स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी। और ये इवेल्यूशन जो है 165 डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर करी गई है। क्राइम रेट, इन्वेस्टिगेशन, डिस्पोजेबल ऑफ द केसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस की डिलीवरी क्या है, ये सब चीज़ों के लिए करी गई है। और ये है जी आपका अस्का पुलिस स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। भुजबल, माझी और कुंजी भाई ये न्यूज़ में थे, ऐसा क्यों था? ये एक्चुअली रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए सिलेक्ट किए गए थे न्यू दिल्ली के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। और चुक्तिया चुक्तिया भुंजिया ये कम्युनिटी है आपकी नुआपाड़ा रीजन से, इनको इनवाइट किया गया था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए दिल्ली में। उनमें से ये भुजबल, माझी और कुंजी भाई जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे इस कम्युनिटी को, चुक्तिया भुंजिया कम्युनिटी को। ये कम्युनिटी जो है ये आपकी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से जो है आपकी ली गई थी। और ये अगर आपसे पूछा कि ये ट्राइब जो है खास करके कौन से हिल्स के आसपास रहती है उड़ीसा में, तो डैट इज़ अ सुनाबेदा हिल्स के पास देखने को हमें मिलती है ये पर्टिकुलर ये आपकी ट्राइब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं उड़ीसा में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में? तो वो हैं जी आपके 13, ऑप्शन नंबर बी। 62 ट्राइबल ग्रुप्स हैं उड़ीसा में, जिसमें 13 को रिकॉग्नाइज किया है, दैट इज़ अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। कौन सा माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ है जिसको रिसेंटली स्पॉट किया गया है चिलिका लेक पे आफ्टर ए डेकेड, मतलब 10 सालों के बाद अप्रॉक्सीमेटली, एंड दैट इज़ अ रिवर लैपविंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये ओरिजिनली जो है ओपन ग्रासलैंड्स में रहता है, रशिया में, कजाकिस्तान में, और इसको हमने कैटेगराइज किया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज़। ये पक्षी है, ये ध्यान रखना, बर्ड स्पीशीज़, ओके। बट इंडिया में ये कंवर लेक जो आपकी बिहार की लेक है ये, और चिलिका लेक जो उड़ीसा में है, तो इनमें देखने को आपको मिलता है। ये कंवर लेक बिहार में है, ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाता है, तो अभी हमने स्पॉट किया है इसको। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये पक्षी है, याद रखना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है कंट्री के अंतर्गत ताकि वो 100 डेज की जो वर्क दे रहा है रूरल हाउस होल्ड को एमजी नरेगा स्कीम के अंतर्गत 2022-23 में? तो वो है जी आपका गंजम डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस डिस्ट्रिक्ट ने अचीव किया है टॉप पोजीशन, दैट इज 58% अमंग द 30 डिस्ट्रिक्ट्स। 30 डिस्ट्रिक्ट्स में, 3 जिलों में जो है आपका 58% इसने अचीव किया है, कि मतलब एमजी नरेगा के अंतर्गत हमने लोगों को काम दिया है 100 डेज वर्क। और ये जो है इसमें 1/3 रिजर्वेशन होती है आपकी, आई मीन विमेन को, नॉट रिजर्वेशन, हम उसमें काम देते हैं, मेनली पार्टिसिपेशन विमेन होती है, तो यहाँ पे विमेन कैटेगरी को ज़्यादा जो है प्रोत्साहित किया गया था, तो गंजम डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, हियर इज़ द गंजम डिस्ट्रिक्ट। पद्मश्री अवार्ड क्लासिकल उड़िया लैंग्वेज के लिए किसको मिला है? तो ये मिला है अंतर्यामी मिश्रा को, ऑप्शन नंबर बी। ये अकेली उड़िया जो भाषाई हैं, डेट इज़ उड़िया लिंग्विस्टिक हैं, जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया था 2019 में, और अब इनको पद्मश्री अवार्ड जो है मिला है क्लासिकल उड़िया लैंग्वेज के लिए। ऑप्शन नंबर बी। किसने फ्लैग ऑफ किया था भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्री जगन्नाथ यात्रा फ्रॉम सफदरगंज रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली? तो किसने किया था? और इसमें हमारे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान भी थे, मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव भी थे, टूरिज्म एंड कल्चर के मिनिस्टर जी किशन रेड्डी भी थे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सो डैट उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल जो यात्रा है उसमें पार्टिसिपेट लोग कर सकें। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी टेक्निक यूज़ होती है पीपल्स ट्रेडिशनल एपिलेक वर्क के अंतर्गत? तो इसमें वो यूज़ करते हैं रिवर्स एपिलेक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें 2 लेयर आपकी फैब्रिक की यूज़ होती हैं, और इसमें उसको ऐसे कट किया जाता है कि जो टॉप लेयर होती है, ये वाली जो टॉप लेयर है आपकी, वो रिवील करती है, क्या रिवील करती है, जो नीचे क्या है इसके फैब्रिक है। टॉप लेयर नीचे बताती है, उसको ऐसे कट किया जाता है कि नीचे एक फैब्रिक है, तो डैट इज़ रिवर्स एपिलेक इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए जी, ठीक है, तो ये 2 लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है और रिवर्स एपिलेक इसे हम कहते हैं।
व्हाट आर द 5 बोर्ड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स यूज्ड फॉर रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर द एडीपी। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये प्रोग्राम जो है 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। कन्वर्जेंस, जिसमें आपकी सेंटर और स्टेट की स्कीम्स जो हैं वो कन्वर्ज हो जाएं, दोनों मिलके कोलैबोरेट करके काम करें और कंपटीशन के साथ एक दूसरे के साथ काम करें। ये मेनली जो फोकस करता है हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है 5 जो है ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स के ऊपर बात करता है। और ये 29 ब्लॉक्स में उड़ीसा के अंतर्गत जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो सेंटर ने लॉन्च किया था, वहाँ पे हम इन थीम्स को देखते हैं और प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। और इसमें हमने अक्रॉस 500 ब्लॉक्स जो ऑल ओवर इंडिया है उस पर ये स्कीम हमने लॉन्च करी है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 100 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए माइक्रो लेवल के ऊपर। 5 सोशियो इकोनॉमिक थीम्स ये हैं आपका। और प्रॉपर तरीके से बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट, सखी प्रोग्राम, ग्राम सचिवालय, अमृत सरोवर, आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हैं आपके एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक्स को। और एसडीएम जो होता है वो आपका नोडल ऑफिसर होता है इस ब्लॉक का। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में आया है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्टर में? तो वो है आपका गजपति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गजपति। और ये जो हमने मतलब ये लॉन्च किया गया था, ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स सेक्टर के लिए। मतलब ये स्कीम है जो सब हमने लॉन्च करी थी, जो हमारे 2018 में लॉन्च करी गई थी। और 112 डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर द इंडिया, और जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट थे आपके उड़ीसा के, जिसमें बालनगिरी, ठीक है, और आपके प्रॉपर तरीके से कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगढ़, तो ये सारे के सारे ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को आपको मिलते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसमें टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका गजपति आया है। और अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपसे पेपर में पूछा गया गजपति, तो आपका टॉप पे है बालनगिरी, ठीक है, और धेन कनाल और कालाहांडी जो है ये आपके जो है बॉटम 10 में देखने को हमें मिलते हैं, बॉटम 10 डिस्ट्रिक्ट में। और अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स सेक्टर में, तो ये आपका आंसर है। अगर उसने पूछा कि ये बताइए 5% वेटेज कैटेगरी के अंतर्गत, 5% वेटेज कैटेगरी के अंतर्गत जो आपकी बॉटम स्टेट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, वो कौन सी रही है? मलकानगिरी। ये याद रखना है। टॉप परफॉर्मर जो स्टेट रही है आपकी किसमें? एजुकेशन सेक्टर में टॉप परफॉर्मर जो है वो है रायगढ़, ठीक है। और जो बॉटम पे है एजुकेशन सेक्टर में, और वो है आपका नबरंगपुर। ये ध्यान रखना, ठीक है, पेपर में अलग अलग से पूछा जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर में टॉप पे है रायगढ़, बॉटम है नबरंगपुर, और 5% वेटेज कैटेगरी में मलकानगिरी इज़ द बॉटम, और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ द गजपति, और ये एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स सेक्टर के अंतर्गत। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इनका जो मेन फोकस है, प्रिंसिपल है, वो है कन्वर्जेंस, सेंटर और स्टेट्स की स्कीम्स को कन्वर्ज करना, कोलैबोरेशन, सेंटर और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टीम्स को कोलैबोरेट करके काम करना है। इवन सिटीजन्स आल्सो पार्टिसिपेटेड, और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी बॉडी जो है एलोकेट करती है फंड फॉर द मिष्टी स्कीम? ये मिष्टी स्कीम जो है ये आपकी कन्वर्ज करेगी कैंपा फंड, एमजी नरेगा और अदर रिसोर्सेज को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये मिष्टी स्कीम है क्या? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ये एक्चुअली मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च करी गई है, जो कि आपकी अलोंग द कोस्ट लाइन, जो आपके कोस्ट लाइन है उसके अलोंग जो मैंग्रोव्स हैं आपके, ठीक है, मैंग्रोव्स हैं आपके,
और उनकी कोस्टल हैबिटेट्स को इम्प्रूव करने की बात, कोस्टल हैबिटेट्स में लाइवलीहुड को क्रिएट करने की बात, इम्प्रूव करने की बात यहाँ पे करी गई है। ये प्रोग्राम जो रन करेगा 5 सालों के लिए रन करेगा, फ्रॉम 2023-24 से लेके आपका 27-28 तक, 27-28 तक जो है ये रन करेगा। 540 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया कवर करेगा अक्रॉस द 9 स्टेट्स एंड आपकी 4 यूनियन टेरिटरीज। ये 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे सारा काम करेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये मिष्टी स्कीम जो है ये बिल्कुल इनिशिएटिव जो है अलाइन है आपका मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के साथ। मैंग्रोव अलायंस क्लाइमेट के साथ बिल्कुल आपका प्रॉपर तरीके से मिष्टी स्कीम अलाइंड है, जिसमें प्रॉपर तरीके से कोई एरिया में अगर मैंग्रोव लॉस हो रहा है या ह्यूमन इम्पैक्ट है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, तो उसके साथ प्रॉपर तरीके से क्या प्रिकॉशंस, क्या चीज़ें अपनाई जाएं, ये यहाँ पे बात आती है। ऑप्शन नंबर ए, कैंपा फंड एंड एमजी नरेगा इज द राइट वन। कौन सा वेटलैंड है उड़ीसा के अंतर्गत जिसे न्यू वेटलैंड घोषित किया गया इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए अंडर द रामसर कन्वेंशन? तो वो है जी आपका सतकोसिया गॉर्ज, हीराकुड रिजर्वायर, अनसुपा लेक एंड तमपारा लेक इन गंजम डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, अपार्ट फ्रॉम द टू रामसर साइट्स, जो चिलिका लेक आपकी रामसर साइट है, भितरकनिका मैंग्रोव आपकी रामसर साइट है, सेंटर ने 4 दूसरी और स्टेट्स की बात कर 4 साइट्स की बात करी है जो मैंने बताया है आपको। तो सतकोसिया, हीराकुड, अनसुपा लेक एंड तमपारा लेक गंजम डिस्ट्रिक्ट। तो ये नई 4, तो टोटल 6 हो गई हैं, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितनी वर्चुअल हाई कोर्ट्स इनॉग्रेट करी हैं उड़ीसा ने रिसेंटली? और वर्चुअल हाई कोर्ट्स का जो नंबर है वो 20 से अब हो चुका है 30। तो डैट मीन्स हमने 10 जो है आपकी वर्चुअल हाई कोर्ट्स जो है लॉन्च करी हैं यहाँ पे। और इसमें ये है कि जल्द से जल्द जितने भी केसेस हैं आपके, वर्चुअल हियरिंग्स जो हैं आपकी, वो प्रॉपर तरीके से इंक्रीज होंगी। केसेस को जल्दी से जल्दी जो है डिस्पोज किया जाएगा, और वर्चुअल हियरिंग होगी तो जल्दी से जल्दी केस को निपटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। और इसको मतलब इनॉग्रेट किसने किया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डेट इज धनंजय चंद्रचूड, वाई चंद्रचूड। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुसंता कुमार मोहंती अपॉइंट किए गए हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, किसकी रिकमेंडेशन से? ऑब्वियसली बात है, इसको रिकमेंड करते कौन है? गवर्नर ऑफ उड़ीसा, इन्होंने रिकमेंड किया है। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है, जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है आपका 2005 का, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने इनको अपॉइंट किया है। और जो अपॉइंटमेंट है ये आपकी कमेटी की रिकमेंडेशन होती है, और वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कमेटी की रिकमेंडेशन होती है, लेकिन गवर्नर जो हैं ये आपके अपॉइंट करते हैं यहाँ पे। अब जब हम आरटीआई की बात करते हैं तो आरटीआई को जो है आपका इनेक्ट कानून कब बनाया गया था? 15 जून 2005 को इसका कानून बनाया गया था। और इसको पार्लियामेंट ने एसेंट कब किया था? 22 जून 2005 में। लागू कब किया गया था? कमेंस कब किया गया था? 13 अक्टूबर 2005 में। तो डेट्स याद रखना सारी की सारी। कि पूछा क्या है? इनेक्ट पूछा है, असेंट पूछा है, कमेंस पूछा है। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज मुक्ता, जिसने 2021-22 का WRI रॉस सेंटर प्राइज जीता है? एंड व्हाट इज दिस? ये एक स्टेट फंडेड फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंतर्गत हम हाउस और अर्बन डेवलपमेंट करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये मुक्ता क्या है? मुख्यमंत्री कर्मा तत्पारा अभियान, मुख्यमंत्री कर्मा तत्पारा अभियान, ये जो है स्टेट फंडेड जो है आपकी फ्लैगशिप स्कीम है। और इसको WRI रॉस सेंटर प्राइज मिला है फॉर इट्स स्विफ्ट एक्शन। किस चीज़ के लिए? क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरीके से मास एम्प्लॉयमेंट करी है, लोगों को काम दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक जो 2021 में हुआ था। उस टाइम पे लोगों को काम देना और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना इन्होंने किया था, तो इसीलिए इनको अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री कर्मा तत्पारा अभियान अंडर द वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम अंडर द 5T इनिशिएटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट वन।
क्लियर, द ग्लोबल रिकॉग्निशन, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। इनमें से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? स्टार्स प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इनमें से जो है उत्तर प्रदेश स्टेट जो है आपकी इंक्लूडेड नहीं है। स्टार्स प्रोजेक्ट है क्या? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। रिपीट कर रहा हूं मैं, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। और ये इम्प्लीमेंट करी गई है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और हमने इसको इफ़ेक्टिवली जो मतलब प्रोजेक्ट इफ़ेक्टिवली कब हुआ था? 23 फरवरी 2021 को, अगले 5 सालों के लिए, जो कि एंड हुआ 2024-25 के तक। ये हमने इसको स्टार्ट किया 2021 में, 2024-25 तक इसकी एंडिंग है। अभी तक हमने 6 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जो हम पढ़ ही रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला। तो टोटल 6 स्टेट्स हैं। उत्तर प्रदेश इसमें इन्वॉल्व नहीं है। स्टार्स का फोकस जो है मेनली स्कूल एजुकेशन को फोकस करना, उनको इन्हांस करना। और आपको पता है एक आपकी स्कीम है समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम, जिसमें हम एजुकेशन को फोकस कर रहे हैं, उनको इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 6 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। किसको सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 बाय यूनेस्को? महेंद्र कुमार मिश्रा को इनको सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि इनका एक्सेलेंट कमांड रहा है वर्नैकुलर और लोकल लैंग्वेज में। किसमें? दैट इज क्योंकि पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। और इन्होंने जो है एडवांसिंग इंडिजिनस लैंग्वेज इन उड़ीसा, मतलब जो उड़ीसा की लोकल लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर इन्होंने काम किया है, बोलते हैं और आगे उनके फोक सॉन्ग्स वगैरह जो होते हैं वो करते हैं आगे। ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश। 4 दिन का प्रोग्राम था आपका इंटरनेशनल लेबर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में। और यूनेस्को ने ये अवार्ड जो है इस्टेब्लिश कब किया था? 2021 में ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया था। और ये लैंग्वेज अवार्ड जो है, मदर लैंग्वेज अवार्ड, आपका 21 फरवरी को दिया जाता है। और यूनाइटेड नेशन ने ये डे 2000 में घोषित किया था। अब ध्यान से समझना, यूनेस्को ने इस अवार्ड को 2021 में बनाया था। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी होता है, ये 2000 से सेलिब्रेट करने लगे थे यूनाइटेड नेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर पट्टचित्रा एंड पाम लीफ इंग्रेविंग 2020 का किसको मिला है? ये मिला है बेनुधार महापात्रा को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2020-2021 के जो हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स हैं वो घोषित किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे अवार्ड हैं, मैं आपको लिख दूंगा, उसमें PDF में आपको दे दूंगा कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे हैं, और कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें अवार्ड में जो है, ये आपका अवार्ड जो है 70th तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला पे अनाउंस किए गए थे, ठीक है, और जो आपका 1 फरवरी को हुआ है। और इसमें कैश प्राइजेस और भी सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया है द मानिक इंजन फॉर क्रूज मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी GTRE। ऑप्शन नंबर 3। ये एक बेंगलुरु बेस्ड गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट है। दैट मीन्स गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट। इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। इंडिया की जो सक्सेस है वो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ITCM प्रोग्राम में है, दैट इज़ इंडियन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम। और इंडिया प्लान कर रहा है मानिक इंजन्स को यूज़ करने का डिफरेंट क्रूज मिसाइल में, इंक्लूडिंग द 1000 रेंज क्रूज मिसाइल में, जो कि लैंड अटैक के लिए यूज़ होती है, और नेवी के अटैक के लिए 1500 किलोमीटर की रेंज। कहने का मतलब ये है कि अगर लैंड अटैक पूछा तो वो 1000 किलोमीटर की रेंज, नेवल अटैक पूछा तो 1500 किलोमीटर की रेंज के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन।
उत्कल गौरव किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं मधुसूदन दास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है बर्थ प्लेसेस जो उनके ग्रेट सन रहे हैं उड़ीसा स्टेट्स में, उनको जो है रेनोवेट करने की बात करी गई है। उत्कल गौरव मधुसूदन दास, और एक जो है फ़कीर मोहंती सेनापति, और गंगाधर मेहर, शहीद लक्ष्मण नायक, और बहुत सारे और। तो उसमें उत्कल गौरव जो हैं वो मधुसूदन दास हैं, और इनके जो बर्थ प्लेसेस हैं उनको रेनोवेट करने की बात करी है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया था रेनोवेटेड मेमोरियल किस चीज़ का? डैट इज़ उत्कल मणि पंडित गोपा बंधु दास। इनको इनॉग्रेट किया है कहाँ पे? सुआंदोपुरी में इसको इनॉग्रेट किया है, ये याद रखना है। यहाँ पे 15 फीट स्टैचू गोपा बंधु दास जी का लगा है, म्यूजियम है, उनकी लाइफ, उनकी बिलोंगिंग्स यहाँ पे अनवील करी गई हैं, बुक्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, और शिव टेम्पल है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने 25.25 करोड़ रुपया, 25.25 करोड़ रुपया जो है वो सुआंदो को हेरिटेज विलेज में कन्वर्ट करने की बात करी है। और यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी रहे हैं, और ये कौन सी रिवर के किनारे पे है? भार्गवी रिवर के किनारे पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। कौन सी हिस्टोरिक जजमेंट है जहाँ पे शोकेस किया गया म्यूजियम ऑफ जस्टिस? तो ये हमने जो म्यूजियम ऑफ जस्टिस है जिसमें हिस्टोरिकल जजमेंट्स लिखी गई हैं बाय द संबलपुर जजशिप इन 1864 अगेंस्ट द फ्रीडम फाइटर सुरेंद्र साई फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि सुरेंद्र साई जी ने जो उनको भत्ते मिलते थे उनके अगेंस्ट कम मिलते थे, और उनके अगेंस्ट जो है सरकार के अगेंस्ट जो है इन्होंने वॉर करी थी। और ये आपका फाइटर जो लक्ष्मण नायक फाइटर, तो इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था। और कहाँ पे? बाय द सेशन जज कोरापुट, नवंबर 13 नवंबर 1942। तो यहाँ पे आपके इस चीज़ के लिए ये म्यूजियम बनाया गया। तो व्हाट इज़ दिस? तो डैट इज़ अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ रहे हैं। बिल्कुल, जो कोर्ट्स ने उड़ीसा स्टेट में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कोई लैंडमार्क वर्डिक्ट डिलीवर करी हैं, डेथ सेंटेंस दिए गए हैं फ्रीडम फाइटर्स को, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। म्यूजियम ऑफ जस्टिस, किला फोर्ट कटक। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 का सुगम संगीत कैटेगरी में किसको मिला है? तो वो मिला है सुष्मिता दास को। ऑप्शन नंबर 3। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड दिया है। ये अकेली उड़िया सिंगर हैं जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। 2020 और 21 में 4 और अदर्स आर्टिस्ट को ये अवार्ड मिला है। हर आर्टिस्ट को 1 लाख रुपया जो है प्राइस मनी मिली है, तम्रपात्र मिला है, अंग वस्त्र मिला है। दिल्ली के अंदर ये इवेंट हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सुष्मिता दास। कितने न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो हैं सेटअप होने वाले हैं उड़ीसा गवर्नमेंट के अम्मा हॉस्पिटल प्रोग्राम के अंतर्गत? तो ये 4 हॉस्पिटल्स जो हैं आपके इनॉग्रेट होने वाले हैं, और जो 147 जो आपके हॉस्पिटल हैं इसको अपग्रेड करेंगे, और 4 नए मेडिकल कॉलेजेस आएंगे। और ये न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो होंगे वो आपके इस्टेब्लिश होंगे कहाँ पे? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, तालचर डिस्ट्रिक्ट, जजपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड दैट इज कंधमल डिस्ट्रिक्ट। और इस स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आपको इन 4 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 750 करोड़ रुपया जो है अमाउंट दे रही है अम्मा हॉस्पिटल स्कीम के अंतर्गत। यहाँ पे जो है प्लान भी किया गया है कैंसर केयर के लिए और कार्डियक केयर के लिए। आपका हम हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करेंगे झारसुगुड़ा में, जो कि PPP मॉड के ऊपर होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। और इसमें टाटा मेमोरियल सेंटर जो कोलैबोरेट कर रही है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ, सो डैट जो यहाँ पे हम कैंसर हॉस्पिटल जो है निसर कैंपस में हम कर सकें।
तो कहने का मतलब ये है कि उड़ीसा एक पहली और अकेली स्टेट बनी है जहां पे मैंडेट किया गया है फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी के लिए हो, ओपीडी हो, आईपीडी हो, सर्जरी हो, आईसीयू की सर्विसेज हो, कुछ भी, तो प्रॉपर तरीके से आपको फ्री आपको प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात करी गई है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। बीजू एक्सप्रेसवे लेंथ बतानी है जो कनेक्ट करेगा घटीपड़ा और अंपानी इन नुआपड़ा। बीजू एक्सप्रेस की जो आपकी लेंथ है वो है 174.5 किलोमीटर, और ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है 3081 करोड़ के साथ 3 वेस्टर्न उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स में, 3 वेस्टर्न उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, और एट द बर्थ एनिवर्सरी 107th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बीजू पटनायक जी। तो इन्होंने डेडिकेट किया है आपका सोहेला अंबपानी बीजू इकोनॉमिक कॉरिडोर और बीजू एक्सप्रेसवे ड्यूरिंग हिज विजिट। मतलब सीधी सी बात है, नवीन पटनायक जी ने डेडिकेट किया है सोहेला अंबानी बीजू इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड बीजू एक्सप्रेसवे ड्यूरिंग हिज विजिट। ओके, और ये फोकस करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, खास करके बारगढ़ और नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे जो है आपके मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं अलग अलग जगह पे आपके लॉन्च किए गए हैं, तो ज़्यादा आपको मतलब फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्होंने बोला ना नुआपाड़ा में, तो 174.5 किलोमीटर की आपकी जो है ये 4 वे एक्सप्रेस वे है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ पे अगर बात करी जाए बारगढ़ की, तो सीएम ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है 149 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे हैं, और जो कालाहांडी में इन्होंने 93 प्रोजेक्ट्स जो है इनॉग्रेट करे हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 174.5। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको पॉज कर लेता हूँ 1 सेकंड के लिए, एक बार नज़र मार लीजिए। तो ये स्कीम्स वगैरह जो हैं, योजनाएं जो हैं, ये अच्छे से पढ़ लेनी है, आपको पेपर में आ जाती हैं। इसको पीडीएफ को मैं एज इट इज़ डाल दूंगा, पीपीटी को भी डाल दूंगा, तो कोई भी डाउट होगा तो आप एक बार रीड कर लेना। एयरलाइन का नाम बताना है जो ऑपरेट करेगा 9 सीटर स्मॉल एयरक्राफ्ट ऑन द भुवनेश्वर रंगीलुंदा रूट को, जो है आपका मतलब एयरलाइन बताना है, यहाँ पे ऑपरेट करेगा 9 सीटर स्मॉल एयरक्राफ्ट, तो वो है जी इंडिया वन एयर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये बहरामपुर के पास है, गंजम डिस्ट्रिक्ट, गंजम डिस्ट्रिक्ट के पास। तो इंडियन वन एयर ये ऑपरेट करेगा यहाँ पे। ये रूट है आपका, इसको पहले प्रीवियसली जो है जितने भी डिग्नेटरी अराइवल्स होते थे, जिनकी मेन पर्सन्स होते थे, मतलब अथॉरिटीज़ होती थी, वो इस रूट से आती थी, बट अब नहीं है। अब बहरामपुर जो है आपका कमर्शियल हब बन चुका है, आम लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं सदर्न उड़ीसा में, यानी कि दक्षिण उड़ीसा के अंतर्गत, तो जिससे टूरिज्म और इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गायत्री बाला पांडा अवार्ड किस वर्क के लिए मिला है? अवॉर्डेड द सेंट्रल साहित्य अकादमी अवार्ड। बताइए जी, तो कौन सी ये चीज़ के लिए मिला है? ए बुक ऑफ पोएट्री टाइटल दया नाडी, इसके लिए मिला है, जो कि आपकी कलिंग वॉर के लिए जो है पोएट्री है। और ये बुक जो अवार्ड किया गया है, बुक ऑफ पोएट्री टाइटल दया नाडी, जो कि कलिंग वॉर के लिए है, और इसको ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में। अगेन इसमें 1 लाख रुपये प्राइज़ है, कॉपर प्लेक है, शॉल मिलेगा। न्यू दिल्ली के अंतर्गत ये प्रोग्राम हुआ था। गायत्री बाला पांडा जो है, इसको प्रीवियसली एक अवार्ड और भी मिला था, डेट इज कॉल्ड केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड, उड़िया के अंतर्गत 2011 के लिए, फॉर हर पोइट्री कलेक्शन गान के लिए जो है इनको मिला था केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये ध्यान रखना है। ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई है, सेंट्रल साहित्य अकादमी अवार्ड वाली जो सेरेमनी हुई थी, ये आपकी फेस्टिवल्स ऑफ लेटर्स की सेरेमनी है, उसके बिगिनिंग से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा के अंदर कितनी हिल्स को
रिसीव हुआ है डेजिग्नेशन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंक्लूडिंग गंधमर्धान। तो कितनी हिल्स को? तो 3 हिल्स को ये जो है डेजिग्नेशन मिला है बायोडाइवर्सिटी जो है आपका हेरिटेज साइट्स का। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी। इसके अलावा मंदासारू हिल्स जो है आपकी कहाँ पे? कंधमल प्रोजेक्ट में, कंधामल डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी। महेंद्रगिरी जो हिल्स है आपकी गजापति डिस्ट्रिक्ट में, और गंधमर्दान हिल्स जो है आपकी दैट इज इन द बोलानगिरी एंड बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे इन 3 हिल्स को जो है ये आपका ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है डेजिग्नेशन मिला है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 3। ET's इकोनॉमिक टाइम्स इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी अवार्ड 2023 का फॉर डायनेमिक लीडरशिप इन शिपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स के लिए किसको मिला है? यानी कि जो आप ये सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा रहे हैं, तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा, तो चर्चित मिश्रा को ये अवार्ड मिला है आपका 2023 का फॉर डायनेमिक लीडरशिप इन शिपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। CDMO चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर कौन से डिस्ट्रिक्ट का मेंशन किया गया है जहां पे नंबर ऑफ पेशेंट्स, टीबी पेशेंट जो है उनके डिस्ट्रिक्ट में करंटली ट्रीट किए गए हैं अच्छे से? तो डॉक्टर रूपा वानू मिश्रा ये चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं मयूरभंज के, जिन्होंने जो फैसिलिटेट किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, जिन्होंने ये नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स को ट्रीट किया है। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? 24 मार्च को। और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट को जो है आपका अवार्ड दिया गया है फॉर द रिमार्केबल एफर्ट्स, जिसके लिए जो टीबी को एलिमिनेट करने की जहां पे बात करी गई है। ऑप्शन क्या बनेगा? दैट बी इज बी ऑप्शन, कोरापुट इज द करेक्ट आंसर। जिसको मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है CDMO ने मेंशन किया था, दैट इज कोरापुट। लेकिन मयूरभंज को जो है आपका प्रॉपर तरीके से ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? तो ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मयूरभंज में अवार्ड दिया गया है फॉर द रिमार्केबल एफर्ट्स इन एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी अफेक्टेड पेशेंट्स थे। लेकिन जो आपका कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे CDMO चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर मेंशन किए गए हैं, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। तो CDMO वाला क्वेश्चन पूछा तो कोरापुट, और अगर पूछा कि सबसे ज़्यादा रिमार्केबल एफर्ट्स जिसमें टीबी को ख़त्म करने की बात करी गई है, तो वो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। दोनों क्वेश्चन अलग हैं, गड़बड़ मत कर देना। हु इज़ द उड़िया केमिकल साइंटिस्ट प्रेज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर 2023? तो अवार्ड मतलब किस पर्सन की जो है प्रेज करी है प्राइम मिनिस्टर जी ने? तो ज्योतिर्मय मोहंती। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक पहले इंडियन हैं जिनको एक स्पेशल अवार्ड मिला है IUPAC द्वारा, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए। और इन्होंने इनका नाम हाईलाइट किया था जो 99th एपिसोड का था आपका मन की बात, जो हर संडे प्रधानमंत्री करते हैं, तो उनमें इनका नाम जिक्र किया गया था। ये ज्योतिर्मय मोहंती जो हैं एक एसोसिएट ऑफिसर हैं बार्क के अंतर्गत, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो इनको जो है आपको फेलोशिप भी मतलब ये पहली विमेन है जिनको इस साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के लिए फेलोशिप मिली थी, और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री UK के अंतर्गत इनको फेलोशिप मिली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मन की बात में बोला है कि रोल ऑफ विमेन क्या है आपका डिफरेंट फील्ड्स में उनके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, तो ये बात भी उन्होंने करी है ज्योतिर्मय मोहंती जी के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। स्कीम का नेम बताइए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लॉन्च करी है एज ए पार्ट ऑफ कॉफी मिशन। तो वो है आपकी कॉफी प्लांटेशन फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्लान किया है कॉफी कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने का 10 गुना अगले 5 सालों में। ये एक्सपेंशन जो है ये पार्ट है कॉफी मिशन का जो स्टेट बजट में घोषित किया गया था।
और ख़ास करके ये कॉफ़ी प्लांटेशन की जो स्कीम है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड की जो स्कीम है, ख़ास करके ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल रायागढ़, गजपति, कालाहांडी और कंधमल और कियोंझर, इन डिस्ट्रिक्ट में ये कॉफ़ी मिशन को एक्सपेंड करने की बात करी गई है। ये फोकस किसके ऊपर कर रहा है? ट्राइबल फार्मर्स के ऊपर, विमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट क्या रही है, वो सब चीज़ें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे रोबस्ता कॉफ़ी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे कॉफ़ी की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, रोबस्ता कॉफ़ी को भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे पूछा कि कॉफ़ी उड़ीसा के कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है आपकी कॉफ़ी होती है, और वो भी कौन सी? ऑर्गेनिक अरेबिक कॉफ़ी। ऑर्गेनिक अरेबिक कॉफ़ी जो है काफ़ी ब्लॉक्स में यहाँ पे उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? दैट इज बी, कॉफ़ी प्लांटेशन फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, व्हाट परसेंटेज ऑफ उड़ीसा's 480 किलोमीटर शोर लाइन में विटनेस इरोजन ओवर द नेक्स्ट 3 डेकेड्स? कितना परसेंटेज उड़ीसा का 480 किलोमीटर वो इरोजन जो है आपका विटनेस कर रहा है अगले 3 डेकेड्स में? तो वो है जी आपका 45%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 200 किलोमीटर जो है 2050 तक जो है आपकी इरोड कर जाएगी, ये बोल रहे हैं ये। अगर ये ट्रेंड कॉन्टिन्यूस चलता रहा, 45% यानी कि 480 किलोमीटर अभी तक इरोड हो चुकी है आपकी, ठीक है। और 25% जो है आने वाले 3 डेकेड्स में जो है आपकी मतलब इरोड हो जाएगी। कौन समझ में आया? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। 45% ऑफ 480 किलोमीटर इरोड हो चुकी है। 55% जो है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 480 किलोमीटर पूरी है, उसमें 45% इरोड हो चुकी है। 55% जो है अगले 3 सालों, अगले 3 डेकेड्स में इरोड होगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो इसमें गड़बड़ मत कर जाना। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कितनी और इरोड हो सकती है अगले सालों में, तो 55% है। अब कितनी हो चुकी है? 45 हो चुकी है। उड़ीसा की कोस्ट लाइन जो है, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं आपके, जिसमें गंजम डिस्ट्रिक्ट आता है, पुरी आता है, केंद्रपरा आता है, बलासोर आता है, जगत सिंहपुर आता है और भद्रक आता है। रिपीट कर रहा हूँ, गंजम, पुरी, केंद्रपरा, बलासोर, जगत सिंहपुर एंड भद्रक। तो ये रीजन जो हैं, ये एरियाज आते हैं आपके कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये वाले। और जो इरोजन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंटेंसीफाई हो जाएगा कहाँ पे? दैट इज एट द चंद्रभाग बीच और सुबरनेखा एश्वरी। तो इन एरियाज में जो है आपका और भी इंटेंसीफाई हो जाएगा इरोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 45% इरोजन, 55% अगले 3 डेकेड्स में। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये किस टाइप का डिफेंस सिस्टम है? ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पैड जिसे हम कहते हैं। डीआरडीओ ने 2 कंसेक्टिव फ्लाइट टेस्ट करी थी ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की। ये टेस्ट जो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में जो है टेस्ट किए गए थे, और फ्रॉम द कोस्ट ऑफ उड़ीसा में। ये मैन पोर्टेबल जो एयर डिफेंस सिस्टम है आपका डिज़ाइन किया गया है, जितने भी लो एल्टीट्यूड एरियल व्हीकल जो भी आपके जाते हैं शॉर्ट रेंज के, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और ये जो आपका डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, इनको कोलैबोरेट किया जाएगा किसके साथ? डीआरडीओ लैबोरेटरीज के साथ और आपके इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स, इन्होंने सब ने मिलकर ये काम किया है। और दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन सी टर्टल, इनका टिपिकली हैबिटेट बताना है आपका क्या है? तो वो है जी आपका लक्षद्वीप, अंडमान एंड गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे ऑलिव रिडले टर्टल है, ऑलिव रिडले टर्टल, वो आपको पता है कि उड़ीसा के जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और वहाँ पे लेक है दैट इज ऋषिकुल्या लेक, वहाँ पे आपके ऑलिव रिडले टर्टल देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और अभी जो है ग्रीन सी टर्टल आपको ऋषिकुल्या पे देखने को आपको मिला था, अदरवाइज इन 3 स्टेट्स में ही देखने को हमें मिलते हैं। ये ग्रीन सी टर्टल जो होते हैं ये टिपिकली हमें इन एरियाज में देखने को मिलते हैं, नॉट अलोंग द उड़ीसा कोस्ट बट
वो कहते हैं ना कि तैरता हुआ आ गया, वैसे आ गया। तो ग्रीन सी टर्टल यहाँ पे देखने को आपको मिला। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप, अंडमान, गुजरात, ऑप्शन नंबर 1। दोद्रो कुसुम विलेज कहाँ पे लोकेटेड है और डेवलप किया गया है एज ए फर्स्ट ग्रीन विलेज? कहाँ पे? देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो बताना है कहाँ पे है ये। हीराकुड वेटलैंड के पास देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो इनिशिएटिव है, इसका एम क्या है? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आना, उसको रिड्यूस करना, इको फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट करना, इनकरेज करना, जितने भी अर्थन रीयूजेबल डस्टबिन है उनको प्रोवाइड करना, और गार्बेज जो भी आपके फॉरेस्ट का है, वेटलैंड्स का है, वहाँ पे डंप करना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और इसमें हम प्रॉपर तरीके से कहते हैं कि मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, क्लीनर स्पीसीज हैं एनिमल्स की, जैसे सांबर, इंडियन गॉड, डियर, पीकॉक, इनके जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैं, इनके ऊपर प्रेशर को कम करना, ये सब बातें करी गई हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कतरी शिप का नाम बताइए जो डॉक यानी कि रेस्ट करने के लिए LNG टर्मिनल धामरा के पास गया था। उसका नाम है मिलाहा रस लफरान। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। ये अदानी ग्रुप एंड जो है आपका टोटल एनर्जी ने लॉन्च किया था LNG इंपोर्ट फैसिलिटी धामरा में, जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे लग रहा है। ये LNG क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। और ये हमने मिल्हासा रास लफान जो है धामरा पे इसको लॉन्च किया। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। धामरा जो है, एक चीज़ आपको बता दूं, इंडिया का अकेला ओनली कहूँगा मैं, ओनली LNG लिक्विफाइड जो है आपका नेचुरल गैस टर्मिनल है जो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर लगता है। और ये जो धामरा है ये एक सर्व कर रहा है प्राइमरी सप्लाई पॉइंट है ये इसका ऑन द ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के लिए अकेला प्राइमरी सप्लाई पॉइंट है। ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। प्रपोज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी जो स्टील प्लांट की है, दैट निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन प्लान्स टू बिल्ड इन उड़ीसा। मतलब निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन जो है वो प्लान कर रहा है उड़ीसा के अंतर्गत। तो दैट इज द 30 MTPA। ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 30 मिलियन टन्स पर एनम। निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील फैसिलिटी है उड़ीसा के अंतर्गत। और हम जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्लान कर रहे हैं 30 मिलियन टन पर एनम। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट वन। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन स्कीमर्स, इसका कंजर्वेशन स्टेटस बताना है IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका जो स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड। ये हमें सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे ये इंडियन स्कीमर्स जो हैं ये ब्रीडिंग करते हैं, ये रिकॉर्ड किए गए पहली बार यहाँ पे। और ये इंडियन स्कीमर्स जो हैं सतकोसिया में ही रहते हैं। यूजुअली मतलब यहाँ पे सतकोसिया में आते हैं नवंबर मंथ के अंतर्गत आते हैं। और वैसे आपको मैं बता दूँ ये इंडियन स्कीमर जो है नेटिव हैं, मतलब कहाँ पे रहते हैं? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और वियतनाम के पास। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और कंजर्वेशन स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है। IUCN के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, इंडेंजर्ड। ऑल्टरनेटिव नेम बताइए जगदीशपुर हल्दिया एंड बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट का। ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? वो है आपका प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये लॉन्च किया गया था 2016 में, और जो कैटर करेगा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को 5 स्टेट्स में। और वो 5 स्टेट्स कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। इन 5 स्टेट्स को कैटर करने वाला है। और ये टोटल लेंथ जो आपकी पाइपलाइन की है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट में, वो है 3384 किलोमीटर, 3384 किलोमीटर, जिसमें से 766 किलोमीटर उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत देखने को आपको मिलती है। और 2618 किलोमीटर जो है आपकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम में देखने को हमें मिलती है। ये याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया,
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अमंग ऑल द पोर्ट्स इन इंडिया, कौन सा पोर्ट जहां पे हाईएस्ट ग्रोथ देखने को आपको मिली है इन कार्गो हैंडलिंग ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2022-23 में? तो वो है आपका पैराद्वीप पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा के अंतर्गत। पैराद्वीप पोर्ट जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो है 289 मिलियन टन जो है इसकी कैपेसिटी है, और इसका एम क्या है 300 मिलियन टन को प्रॉपर तरीके से अचीव करना। और ये पोर्ट जो है आपका वर्किंग है टूवर्ड्स 100% मैकेनाइज होना 2030 तक। अगले 4 मतलब प्लान्स टू ऐड 4 मोर बर्थ्स। सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे 100% मैकेनाइज होने वाला है 2030 तक, बस इतना याद रखना। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि पैराद्वीप पोर्ट जो है वो प्लान कर रहा है 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को डेवलप करने का, उनके ऑपरेशनल चीज़ों को प्लान करने का। 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। माँ बूढ़ी ठकुरानी फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कहाँ पे, कौन सी स्टेट सेलिब्रेट कर रही हैं? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हैं। बहरामपुर के 28वें दिन बूढ़ी ठकुरानी यात्रा स्टार्ट होती है, और ये खास करके जो उड़ीसा का सदर्न हिस्सा है, दक्षिण हिस्सा, वहाँ पे ये बिगेस्ट यात्रा है। और ये माँ बूढ़ी ठकुरानी जो है बहरामपुर की जो प्रिसाइडिंग डाइटी, मतलब जो ईश्वर देवता होते हैं, यानी कि मानते हैं ये मतलब मेन जो गॉड है वो बहरामपुर की माँ बूढ़ी ठकुरानी है। ओरिजिनली जो वर्शिप किया जाता था इनको डेरा पीपल फ्रॉम राजा मुहेंद्री डिस्ट्रिक्ट में ये डेरा पीपल जो है इसको वर्शिप करते थे। और इनको घट यात्रा और ठकुरानी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसको सिलेक्ट किया गया है एज ए ऑफिशियल पार्टनर फॉर इंडियाज विमेन्स आइस हॉकी टीम फॉर 2023 IIHF आइस हॉकी विमेन्स एशिया एंड ओशिनिया चैंपियनशिप। तो वो किया गया है स्पोर्ट्स साइंस इंडिया को, ऑप्शन नंबर बी। ये स्पोर्ट्स साइंस इंडिया जो है भुवनेश्वर बेस्ड स्पोर्ट्स साइंस है, और इसको जो है ऑफिशियल पार्टनर घोषित किया गया है इंडियन हॉकी विमेन टीम का भी फॉर 2023 के जो वर्ल्ड कप के लिए। और चैंपियनशिप जो आपकी स्टार्ट होगी वो बैंकॉक में स्टार्ट करी जाएगी फ्रॉम अप्रैल 30 से लेके मई 7 को, ये जाने की हो चुकी है जो। और जो आपका स्पोर्ट्स साइंस इंडिया है ये फाउंड किया गया है स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट्स द्वारा, और स्पोर्ट्स सर्जन डॉक्टर सार्थक पटनायक द्वारा इनॉग्रेट कह लो, फाउंड कह लो, इसको किया गया है डॉक्टर सार्थक पटनायक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफिशियली पार्टनर कौन रहे हैं? ये स्पोर्ट्स साइंस इंडिया, और इनको फाउंड किसने किया है? सार्थक पटनायक जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 78th मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे इन इंडिया बाय NSSO, कितना परसेंटेज विमेन का 15 से 19 का इन्वॉल्व नहीं है नीट में, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व नहीं है? तो वो है 57.4%। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और नीट में खास करके अर्बन एरियाज में, शहरी एरियाज में आपके 60% लोग विमेन इन्वॉल्व हैं, और रूरल एरियाज में 57% विमेन इन्वॉल्व हैं एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और ये जो है मतलब सिग्निफिकेंटली जेंडर गैप है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं टॉप स्टेट्स की बात करता हूँ नीट पॉपुलेशन में, जिसमें आपकी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम में पंजाब लीड कर रहा है 59.6% से, पंजाब, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 59.5। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा, 57.4 इज द करेक्ट वन। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा और IIT रुड़की में। किस पर्पस के लिए ये जो है आपका ये साइन किया गया है? तो डैट इज फॉर टू डेवलप ए स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान फॉर द वाटर सेक्टर इन इंडिया और इन ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डेवलप ए स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान फॉर द वाटर सेक्टर इन ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और ये पर्पज़ यही है कि आपके प्रॉपर तरीके से स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान हम प्रिपेयर करें वाटर सेक्टर के लिए उड़ीसा में। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए वाटर रिसोर्स मिनिस्टर कौन है आपके उड़ीसा स्टेट के, और आईआईटी रुड़की इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 18 महीने के लिए 18 मंथ्स के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आईआईटी रुड़की इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। रेयर फ्रेश वाटर फिश जो डिस्कवर करी गई थी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा एंड द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, उसका नाम क्या रखा था? उनका नाम रखा था गारा लेशरामी इज द नेम। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डॉक्टर लेशारम जो है जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आपकी थी, उनके ऑनर में ये नाम रखा गया है इस पर्टिकुलर फिश का। ये डिस्कवरी जो है आपके कोलाब रिवर में करी गई, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है आपकी गोदावरी रिवर की, ये याद रखना है। जो गारा स्पीशीज़ है खास करके ये रहती कहाँ पे हैं? अपनी बोर्नियो में, सदर्न चाइना में और साउथ एशिया में, जैसे मिडिल ईस्ट में भी है, अरेबियन पेनिनसुला में भी है, जो भी है। बट नाम याद रखना, गारा लेशरामी इज द करेक्ट वन। फर्स्ट एवर पॉपुलेशन सेंसस मैंग्रोव पिट्टा बर्ड यानी कि पिट्टा मेघा रंचिया जो कंडक्ट है पहली बार किया गया, कहाँ पे किया गया? ये भित्रकनिका नेशनल पार्क पे ये किया गया, जहाँ पे 179 जो है आपकी अप्रॉक्सीमेटली स्पीशीज़ को देखा गया। ये मैंग्रोव पिट्टा जो है रेजिडेंट नॉन माइग्रेटरी वर्ड है। नॉन माइग्रेटरी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता, जो इसी पर्टिकुलर रीजन में देखने को आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी, भित्रकनिका नेशनल पार्क। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रिपेयर कर रही है टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर द कुई एंड देसिया स्पीकिंग स्टूडेंट्स ऑफ उड़ीसा कांधा कम्युनिटी इन सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स? तो ये कौन कर रही है कुई लैंग्वेज और देसिया स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए? तो वो है जी आपके NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये पहली बार है कि जो आपके जो कहते हैं ना कि वर्नैकुलर चीज़ें आपको मिलेंगी और प्रिपेयर किया जाएगा, खास करके देसिया कम्युनिटी और देसिया स्पीकिंग स्टूडेंट और कोई स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए। और जो एक कोई एंड देसिया स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं ये कांधा कम्युनिटी के हैं, ये ध्यान रखना है। और आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? कोरापुट। पूछा जा सकता है कि ये मतलब ये बोलने वाले स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं? कोरापुट में, गजपति, मलकानगिरी और कंधमल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, NCERT। किसको अपॉइंट किया गया है एज ए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? जो कि फर्स्ट उड़िया है जो कि पोजीशन को होल्ड कर रहा है, वो कौन है? तो वो है जी आपके अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अजीत कुमार मोहंती ये जिन्होंने पोजीशन हासिल करी है यूनियन सेक्रेटरी की फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, अजीत कुमार मोहंती इज द करेक्ट वन। Which scientific parameters were considered during the development of guidelines for recognition, evaluation and release of traditional variety of millets under the Odisha Millet Mission? उड़ीसा मिलेट मिशन के अंतर्गत हमने किन चीज़ों को रिकॉग्नाइज इवेल्युएट किया है ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के लिए? तो हमने किया है पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कितना टॉलरेट कर सकता है, टेस्ट क्या है और उसकी प्रोडक्शन क्या है, ईल्ड क्या है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो मिलेट्स हैं लाइक आपका कुंद्राबत्ती, ठीक है, और उसके बाद लक्ष्मीपुर कालिया, माल्याभंता मामी, ठीक है, और आपका गुप्तेश्वर भारती। ये जो है आपकी सीड सिस्टम को रिलीज किया गया है, ये आपके पेस्ट कंट्रोल, टेस्ट और यील्ड में देखने को आपको मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया है एमओ बस सर्विस एज ए वन ऑफ द ग्लोबल रिसिपिएंट ऑफ द एनुअल पब्लिक सर्विस अवार्ड? यानी कि जो हम पब्लिक को सर्विस देते हैं तो एमओ बस सर्विस को जो है ये ग्लोबली ये अवार्ड मिला है, तो वो भाई किसने ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? तो वो दिया है यूनाइटेड नेशन ने। और एमओ बस सर्विस जो है आपके रूरल एरियाज़ को कनेक्ट कर रही है, जो कि पंचायत के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, और ये पार्ट है आपका किसका? डेट इज लैक्मी, इसका पार्ट है। दिस इज लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मोडल इनिशिएटिव,
इसमें आपके 20 न्यू इनिशिएटिव जो है आपके लॉन्च किए गए थे, अनाउंस किए गए थे 2023-24 में के बजट में, जिसमें 100 करोड़ रुपीस जो है आपकी प्रोविजन रखी गई थी। यहाँ पे पहले फेज में जो है आपके 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके कवर किए जाएंगे, जिसमें आपका कोरापुट होगा, नबरंगपुर होगा, रायगढ़ होगा, मलकानगिरी, कालाहांडी एंड गजपति। और ये जो लॉन्च किया गया था, बस सर्विस 2018 में लॉन्च किया गया था, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्मार्ट टेक्नोलॉजी में चेंज करेगा, जिसमें लाइव ट्रैकिंग होगी, वाईफाई होगा, डिजिटल अनाउंसमेंट्स होंगी और भी बहुत सारा कुछ देखने को आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो गेट है और वो रेप्लिका है कोणार्क चक्र का, वो इंस्टॉल किया गया है। उस गेट का नाम क्या है? उस गेट का नाम है कर्म द्वार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। न्यू बिल्डिंग में तीन गेट हैं आपके, जिसमें एक ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है और आपका कर्म द्वार है। तो कर्म द्वार जो है वो कोणार्क चक्र के साथ संबंधित है। और बहुत सारे सैंडस्टोन जो हैं आपके ये एक चीज़ और बता दूं आपको, ब्रॉन्ज इमेज रेप्लिका जो है वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है सेरेमनियल गेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो सैंडस्टोन स्कल्प्टर्स हैं आपके, जो मिट्टी से एक कोई शेप बनाते हैं, जैसे कि गरुड़, गज, अश्वा और मगर जो है, इनके एंट्रेंस गेट के ऊपर जो है सैंडस्टोन स्कल्प्टर्स ने ये ऑफ गरुड़, गज, अश्वा और मगर किया गया है। जो उड़ीसा का सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल है, उनके जो अडॉर्नमेंट्स, उनकी जो मेन चीज़ें हैं, उनसे इंस्पायर किया गया है ये कोणार्क चक्र वाला पार्ट। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके पार्लियामेंट में संगीत गैलरी, छतपतिया गैलरी, पीपल्स वॉल, बहुत सारे यहाँ पे आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट वगैरह जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। कर्म द्वार, ये आपको याद रखना है, कर्म द्वार इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने पॉइंट्स आपको वैसे बता दिए हैं। तो ब्रॉन्ज इमेज है भी। अतिबदी जगन्नाथ दास पुरस्कार 2021 का किस पर्सन को मिला है? वो है प्रतिभा रे इज द करेक्ट आंसर। ये एक लिटरेरी अवार्ड है, उड़ीसा साहित्य अकादमी देती है इसको। और सीताकांत मोहापात्रा को अवार्ड दिया गया था 2022 के लिए। श्रीनिवास उद्गाता को यह अवार्ड मिला था 2023 के लिए। और प्रतिभा रे को मिला है 2021 के लिए। और इसमें 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, शॉल मिलेगा, मेंटो मिलेगा वगैरह वगैरह। और इनको लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन जो उड़िया लिटरेचर के लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड जो स्टार्ट किया गया था 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था। और सबसे पहली बार ये अवार्ड मिला था राधा मोहन गदनायक को। और अगर आपसे पहले पूछा कि फर्स्ट फीमेल बताइए रेसिपिएंट कौन है, उनका नाम है बसंता कुमारी पटनायक। बसंता कुमारी पटनायक जी को मिला था 2001 में। ये फीमेल रेसिपिएंट थी पहली। तो पहला वैसे कौन था? राधा मोहन गदनायक जी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट वन। कौन सी माउंटेन डिड सिद्धार्थ राउटरे रिसेंटली स्केल? और पहले उड़िया माउंटेनियर बने हैं ये सिद्धार्थ राउटरे, जिन्होंने इस चीज को फतेह किया है। एंड दैट इज द माउंट एल्ब्रस, ऑप्शन नंबर सी, जो कि यूरोप की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और ये है आपकी है 5642 मीटर, 5642 मीटर इनकी जो लेंथ है। और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विक्रम केशरी औरखिया को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है जो कि आपके न्यूली अपॉइंट मिनिस्टर हुए हैं उनमें से? तो इनको मिला है फाइनेंस का। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 याद रखना है। स्कूल एंड मास एजुकेशन के लिए किसको मिला है? सुदम मारंदी। और लेबर मिनिस्टर के लिए मिला है आपका शारदा नायक। हेल्थ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए मिला है निरंजन पुजारी। तो ऑप्शन नंबर 1 फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 स्कूल एंड, ये आपको मैंने सारे बता दिए, वैसे नाम टिक करेंगे इसमें। स्कूल एंड मास एजुकेशन पोर्टफोलियो मिला है सुदम मारंदी को, ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। और शारदा नायक को कौन सा जो है पोर्टफोलियो मिला है? वो है लेबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, कौन सा सेफ्टी फीचर इंस्टॉल किया गया है न्यू डिजाइन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए? तो ये कवच स्कीम हमने इसको लॉन्च करी है। डेट इज द
ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, मतलब कि ट्रेन आपस में कोलाइड ना कर पाए। और ये फ्लैग ऑफ किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था। कहाँ पे? पूरी हावड़ा रूट पे इसको फ्लैग ऑफ किया था, ये कवच स्कीम को लेके। और ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट को पास करेगा और इसमें बहुत सारी रेल लाइंस को डेडिकेट किया गया है, और इंक्लूडिंग द संबलपुर तितलागढ़ और अंगुल सुकिंदा, इनके लिए जो है डेडिकेट किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आपकी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है मैक्सिमम। और ये अभी हमने जैसे जो है कवच स्कीम इसमें हम लेके आए, नॉट स्कीम, इट्स ए ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, और प्लस एयरक्राफ्ट लाइक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और यहाँ पे यूवी एयर, अल्ट्रावायलेट एयर प्यूरिफिकेशन भी मिलेगा वंदे भारत 2.0 में। ये सारा चीज उसमें 2.0 में है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन से ओकेजन पे स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी अनवील किया गया है? धुमत विलेज में, केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में। तो कौन से ओकेजन पे ये स्टैचू अनवील किया है? दैट इज एट द 89th एनिवर्सरी ऑफ द गांधीजीज विजिट टू द उड़ीसा। गांधी जी ने पद यात्रा 1934 में करी थी, धूमत गांव में करी थी। अभी 89th एनिवर्सरी उसकी सेलिब्रेट करी गई है। और यहाँ पे जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें गांधी जी और गोपा बंधु दास जी की यहाँ पे गांव में बहुत सारी बनी हुई हैं। और गांधी जी ने यहाँ पे पद यात्रा जब करी थी तो अलाउ किया था दलित को टेम्पल में एंट्री के लिए। और गांधी जी ने विजिट किया है 8 बार उड़ीसा को, 1921 से 1946 में। पहली जो उन्होंने मतलब पहली बार पैर रखा था धरती पे, उड़ीसा की धरती पे 23 मार्च 1921 को जो है ये पहली बार उड़ीसा में आए थे। 8 बार आए हैं, ये ध्यान रखना टोटल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एस्टिमेटेड एज बताइए एंशिएंट पोर्ट जो कि पोर्ट रिमेन डिस्कवर्ड नियर द चित्रोत्पला रिवर के पास जो एंशिएंट पोर्ट हमने डिस्कवर किया है उसकी एस्टिमेटेड एज क्या है? 1200 साल पुराना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपका वुडन एंकल पिलर है, महादेव टेम्पल है, और मैरीटाइम ट्रेड के लिए जाना जाता है, ये मैरीटाइम ट्रेड के लिए। ओके, बहुत सारे पोर्ट्स जैसे कि धामरा, चंदाबली और बहुत सारे यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट रखा था। ब्रिटिशर्स यहाँ से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे यहाँ से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेस्ट स्टेट कैटेगरी में फॉर द वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन और स्टेट सिक्योर द सेकंड पोजीशन कौन है? किस पोजीशन को किस स्टेट को सेकंड अवार्ड मिला है? तो वो मिला है उड़ीसा को। फर्स्ट किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है फर्स्ट, जिसने वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन करी है। और अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वैसे भी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट को रिकॉग्नाइज किया है वाटर मैनेजमेंट के लिए। जल शक्ति मंत्रालय ने ये अवार्ड दिए थे और 2020-21 एंड 21-22 का ये अवार्ड दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा रेलवे स्टेशन है उड़ीसा के अंतर्गत जिनको हेरिटेज स्टेटस बाय इंटैक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा ये मतलब हेरिटेज स्टेटस मिला है? दैट इज पारलेखे मुंडी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाया गया था 1899 में, और गौरा चंद्र गजपति नारायण देव और महाराजा श्री राम चंद्रा भंजदेव, तो इनके द्वारा ये बनाया गया है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? महेंद्रगिरी हिल्स के पास लोकेटेड है, ये ध्यान रखना। और इन 2 लोगों द्वारा बनाया गया था पारलेखेमुंडी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कालिया सेंटर्स जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमने स्टैब्लिश किए हैं, इसका मेन एम क्या है? व्हाट इज कालिया? दिस इज द कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, मतलब लाइवलीहुड के लिए असिस्ट करना और इनकम ऑगमेंटेशन मतलब प्रॉपर तरीके से इनकम बढ़ाना एग्रीकल्चरिस्ट की। तो ये किया गया है टू मॉनिटर द एग्रीकल्चर प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर।
इसमें हमने मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन, सफल, गो सुगम, बहुत सारी स्कीमें हमने इसमें मर्ज करी हैं। काली स्कीम जो है ये 2018 में लॉन्च करी गई थी फॉर द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स के लिए, लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के लिए जो नॉन फार्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। ये पहला यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम है इंडिया के अंतर्गत जिसमें लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड भी हैं, शेयर क्रॉपर भी हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको अप्रॉक्सीमेटली 43 लाख फार्मर्स को इतना असिस्टेंस आपको मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कल्टीवेशन, लाइवलीहुड असिस्टेंस, इंश्योरेंस कवर, फ्री क्रॉप लोन्स ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक बार इसको रीड कर लेना, मैं इसको एक सेकंड के लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज कर लेना, इनके जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेना एक बार। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया फॉर डिलीवरिंग मेडिसिन, कौन से डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के, तो वो कंधमल में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इन एक्सेसिबल एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जीआई टैग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया इन कंधमल डिस्ट्रिक्ट में किस चीज को ये अवार्ड मिला है? जीआई टैग मिला है कंधमल हल्दी को ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। और ये डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1 जनवरी 1994 को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कंधमल हल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जिसका नाम है दुर्गमा आंचलेयर मलेरिया निराकरण दमन जिसे हम कहते हैं, कितने उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया है मलेरिया को खत्म करने के लिए? 8 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, क्योंकि 8 डिस्ट्रिक्ट जिसमें कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, कालाहांडी, रायागढ़, गजपति, नुआपाड़ा एंड कंधमल, तो ये 8 स्टेट्स हैं जहां पे आपका ये किया गया है और यहां पे मलेरिया कंट्रोल की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओरिजिनल नेम बताइए भवानी पटना मेडिकल कॉलेज का। अब इसको रिनेम किया गया है क्योंकि अभी सीएम पटनायक जी ने इसको जो है रिनेम किया है। भवानी पट्टा मेडिकल कॉलेज का पहला नाम था शहीद रेंदो माझी मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये 11th गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उड़ीसा का, और ये इनका जो जन्म है मतलब इनका जो जन्म है रेंदो माझी, तो ये आपका उर्ला दानी विलेज में देखने को आपको मिला। और ये लीडर थे जो कांधा अपराइजिंग हुई थी। कांधा अपराइजिंग जो आपकी ट्राइबल मूवमेंट्स होती रहती हैं, पेजेंट मूवमेंट्स होती रहती हैं, तो कांधा अपराइजिंग हुई थी 1853 में कालाहांडी रीजन में। तो वहाँ पे ये जो है लीडर थे कौन? दैट इज द भवानी पटना और शहीद रेंदो माझी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वीजीएफ स्कीम, विजिबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत उड़ीसा इंडिगो एयरलाइंस को रिसेंटली कनेक्ट किया गया है कौन से एयरपोर्ट के कंट्री के? तो वो कनेक्ट किया गया है दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक के साथ, जिसे स्टेट एक्सपेक्ट कर रही है फॉरेन टूरिस्ट जो 2025 में डबल हो जाएंगे। जो आपका पैंडेमिक से पहले जितने टूरिस्ट आते थे उससे डबल हो जाएंगे अगर हमने ये स्कीम पूरी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर दी, वायबिलिटी गैप फंडिंग। और उड़ीसा की इंडिगो एयरलाइन पार्टिसिपेट कर रही है, ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सूरीनाम के अंतर्गत जब गए थे, ये विजिट किया था, तो उनको कौन सा अवार्ड मिला था? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड ये मिला था। और दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। कौन सी जियोलॉजिकल साइट है उड़ीसा के अंतर्गत जिन्हें जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा? तो उनका नाम है ब्राह्मणी नेचुरल आर्च, BNA, दैट इज ब्राह्मणी नेचुरल आर्च। ये कहाँ पे है? नियर हेमगिर के पास है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हेमगिर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एज ए जियो हेरिटेज साइट। ये मिलती कहाँ पे है? दैट इज द चेंगा पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट। चेंगा पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे? ब्राह्मणी विलेज के पास। और हम जो है यहाँ पे मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको जियो हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। इससे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था पिल्लो लावा को घोषित किया था, जो कि लोकेटेड है नोमीरा इन क्योंझर, नोमीरा इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में।
तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फकीर मोहन सेनापति के साथ इनमें से कौन सी बुक है जो रिसेंटली लॉन्च करी गई है? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनवील करी है ये बुक, फकीर मोहन सेनापति। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और इसको को ऑथर किसने किया है? बाय द देवेंद्र कुमार दास एंड दीप्ति रंजन पटनायक। दीप्ति रंजन पटनायक, रिपीट कर रहा हूं, देवेंद्र कुमार दास एंड दीप्ति रंजन पटनायक द्वारा ये बुक लिखी गई है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको अनवील किया था। कौन से उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है जिसको बेस्ट कैटेगरी मिली है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए? अभी मैंने आपसे बात भी करी थी, गंजम डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था और नंबर 2 पे आपकी उड़ीसा स्टेट है, और उड़ीसा में गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना गया। ऑप्शन नंबर 1। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो इन्हांस कर रहा है न्यूट्रिशन स्टेटस, कौन से ग्रुप ऑफ फार्मर्स को, कौन से ग्रुप ऑफ लोगों को उड़ीसा के अंतर्गत? तो डैट इज द प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को कर रहा है। ये स्कीम हमने लॉन्च करी थी 21 जून 2023 में, जिसमें न्यूट्रिशन स्टेटस आपका देखा जाएगा एडोलेसेंट गर्ल्स का, प्रेग्नेंट विमेन का, लैक्टेटिंग मदर्स का और अंडरवेट चिल्ड्रंस का, एक स्टेट के अंतर्गत, उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। फकीर मोहन युवा गल्पिका पुरस्कार जो है ये किसको मिला है? ये मिला है संजय पांडा को, ये अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और दिस इज वन सेकेंड, नॉट संजय पांडा, सॉरी, संजय पांडा नहीं है, अलका सारोगी, अलका सारोगी को ये अवार्ड मिला है। ये आपके हिंदी राइटर हैं अलका सारोगी। इनको जो है फकीर मोहन युवा गल्पिका पुरस्कार जो है ये मिला है। ये फकीर मोहन यूनिवर्सिटी है बलासोर में, वहाँ से ये अवार्ड मिला है। 11 जुलाई को ये अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज अलका सारोगी। कितने हाउ मैनी फॉरेस्ट एक्ट पोटेंशियल विलेजेस आर देयर इन द उड़ीसा? कितने विलेजेस हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत, जिसमें हम ट्राइबल लोगों का और उनके राइट्स का, उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करने का उनका राइट रखते हैं? तो वो आपके 32,562 गांव हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है आपका 2006 का है और इसमें हमने प्रॉपर तरीके से राइट्स हमने उन कम्युनिटीज़ को देना है, और प्लस जो है वो अपना उस फॉरेस्ट लैंड को यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ भी कर सकते हैं, कंजर्व भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन वो वहाँ पे जो है वो नहीं होने देंगे, डैट मीन्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का जिसने विटनेस किया है इंक्रीज इन द मलेरिया केसेस और डिस्पाइट टारगेटेड इंटरवेंशन? मतलब हमने प्रॉपर तरीके से ध्यान भी रखा था लेकिन मलेरिया केसेस वहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। डैट इज़ द मलकानगिरी, ये हमने बात भी करी थी, कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बोध एंड कंधमल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जनवरी से मई तक लास्ट ईयर के अब डबल हो चुके हैं केसेस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आपके जहाँ पे बात करी गई है ये मलेरिया केसेस की। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। उड़िया डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है सी ऑफ 7 विलेजेस, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया। क्यों देखा गया? तो ये देखा गया बिकॉज इट इज़ ए कम्पीटिंग ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल। इट इज़ ए कम्पीटिंग इन ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल, जिसको जो 15th इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म केरला के अंतर्गत हुआ था, वहाँ पे ये डायरेक्ट करी गई है हिमांशु कथुआ द्वारा डायरेक्ट करी गई है। और टॉपिक क्या था इसका? दैट इज क्लाइमेट चेंज इन सतभाया। तो दिस इज द टॉपिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द सी एंड द 7 विलेजेस। व्हाट डिस्टिंग्विश श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड प्रोजेक्ट एट हीराकुड डैम? मतलब क्या चीज़ इन्होंने डिफरेंट करी है ये? तो ये पहला मेटल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है उड़ीसा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 50 मेगावाट जो कैप्टिव फ्लोरिंग आपका सोलर प्रोजेक्ट है हीराकुड डैम पे लगा है। ये पहला आपका मेटल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है और कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन।
उड़ीसा की पोजीशन बताइए नीति आयोग के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में उड़ीसा का क्या स्टेट है, कितने गरीब लोग हैं यहाँ पे? 8वें नंबर पे हैं। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि उड़ीसा के अंतर्गत 45.01% इतने लोग जो हैं पुअर हैं मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो मलकानगिरी ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर्स यहाँ पे हैं, लेकिन सबसे कम कहाँ पे है? पुरी में। जगन्नाथपुरी 3.29% लोएस्ट पोजीशन में है उड़ीसा में, और ओवरऑल 8th नंबर है उड़ीसा का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। और बिहार टॉप पे है, केरला में लीस्ट है, उड़ीसा 8वें नंबर पे है। माइक प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसका स्टार्ट किया था? ये माइक प्रोग्राम जो है एक्चुअली एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, जिसमें हम एलिफेंट मोर्टेलिटी रेट लेवल का मतलब क्या है कि कितने एलिफेंट्स मर गए, ट्रेंड क्या है, उनके कॉजेज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें। और ये माइक प्रोग्राम जो सपोर्ट करता है इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द एलिफेंट कंजर्वेशन। कहाँ पे? इन द मतलब ये सब चीज़ें जो हैं आपकी करता है माइक प्रोग्राम। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया कि यहाँ पे जो माइक प्रोग्राम है आपका, यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए है? तो मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करती है? दैट इज साइट्स कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना। करंटली जो है 28 साइट्स जो आपकी उड़ीसा की हैं, एशिया की हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं एशिया में। 28 साइट्स, 13 कंट्रीज और उनकी 28 साइट्स हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इंप्लीमेंट किया गया था, यहाँ पे 10 एलिफेंट रिजर्व जनवरी 2004 से मैंडेट किए गए हैं साइट्स प्रोग्राम के अंतर्गत। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इलीगल किलिंग नहीं होगी एलिफेंट्स की। मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, दिस इज अ माइक प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक प्रोग्राम। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए श्री सत्या साई प्रेमा थारू प्रोग्राम जो उड़ीसा के अंतर्गत स्टार्ट हुआ है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्लांट द ट्रीज फॉर द एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें हमने 10 लाख ट्रीज यानी कि 1 मिलियन ट्रीज जो है आपको उगाने हैं बाय द 2025। और इसको सपोर्ट किसके द्वारा किया गया है? श्री जगन्नाथ सर्विस फाउंडेशन द्वारा, जगन्नाथ सर्विस फाउंडेशन द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, श्री सत्या साई प्रेरणा थारू। कौन सी कम्युनिटी, विच कम्युनिटी रेडियो स्टेशन वॉन द सेकेंड प्राइज फॉर द आधार ओ पोषण विज्ञान थीम एट द नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड? इस रेडियो स्टेशन ने अवार्ड जीता है, सेकेंड प्राइज जीता है आधार ओ पोषण विज्ञान, दैट इज वॉइस ऑफ SOA कटक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो रेडियो हीराखंड है, संबलपुर है, हीराखंड संबलपुर, इन्होंने जो है आपका सेकंड प्राइज जीता है। ठीक है, रेडियो जो है आपका दैट इज रेडियो, देखो अगर इन्होंने पूछा गया है सेकंड प्राइज, तो सेकंड प्राइज तो इन्होंने जीता है, सेकंड प्राइज तो इन्होंने जीता है। वॉइस ऑफ सोआ इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है, ये ध्यान रखना, मैं गड़बड़ कर रहा था, मैंने फर्स्ट वाला पहले बता दिया। वॉइस ऑफ सोया कटक ने फर्स्ट अवार्ड जीता है और पहला अवार्ड जीता है फॉर लोकल कल्चर कैटेगरी के अंतर्गत फॉर अस्मिता इन प्रमोटिंग द लोकल कल्चर अवार्ड कैटेगरी, मतलब लोकल कल्चर को इन्होंने बढ़ावा दिया है। लेकिन सेकंड प्राइज जीता है रेडियो हीराखंड संबलपुर ने सेकंड प्राइज जीता है आधार ओ पोषण विज्ञान में थीमेटिक अवार्ड्स। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा सेकंड। लेकिन पहला वॉइस ऑफ सोआ जो है अस्मिता के अंतर्गत लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए इनको अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी व्हाट अचीवमेंट लेड टू उड़ीसा रिसीविंग द भूमि सम्मान अवार्ड, मतलब भूमि सम्मान अवार्ड इनको क्यों मिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा? और एक्चुअली इन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से यूज़ किया है और इफेक्टिवली मॉडर्नाइजेशन की चीज़ें इन्होंने इम्प्लीमेंट करी हैं। 19 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके उड़ीसा के, जिसमें से मतलब आउट ऑफ द 68 डिस्ट्रिक्ट्स में से 19 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हैं जिन्होंने 100% ये ऑब्जेक्टिव किया है।
कहने का मतलब यह है जो डिजिटल इंडिया मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हम लैंड रिकॉर्ड्स कर रहे हैं तो 68 गांव हैं पूरी इंडिया में, पूरे 68 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जहां पे 100% हमने ये मॉडर्नाइजेशन करी है, जिसमें से 19 डिस्ट्रिक्ट आपके उड़ीसा के हैं। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जितने भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बोला गया है उड़ीसा के 2024 तक बाकी स्टेट्स में भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम इस चीज को लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज तरीके से कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवाइज करती है उड़ीसा को ऑन ऑप्टिमाइजिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर वेलफेयर मेजर एंड पॉलिसी इंटरवेंशन? वेलफेयर मेजर और पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइज करती है? डेट इज अ टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट जो है वो आपके मतलब किया गया था फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर द्वारा और इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी पॉलिसी अप्रूव करी है उड़ीसा कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और उसके डिजाइन को प्रमोट करने के लिए? तो वो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड फैबलेस पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एटलीस्ट 1 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी स्टार्ट करी जाएगी, 100 फैबलेस डिजाइन यूनिट आपके बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 4। काला भूमि म्यूजियम, काला भूमि म्यूजियम जो है आपका, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द ई ऑडियो गाइडेड टूर एट काला भूमि म्यूजियम। ई ऑडियो गाइडेड टूर था काला भूमि म्यूजियम में, उसके लिए आपको स्टेटमेंट बतानी है। ई ऑडियो टूर जो है अवेलेबल है 3 लैंग्वेजेस में, उड़िया, हिंदी और इंग्लिश में, ये बिल्कुल सही है। काला भूमि म्यूजियम जो इनॉग्रेट किया गया था चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी द्वारा 2018 में, ये बिल्कुल सही है। ये पहली बार इनिशिएटिव हुआ है यहाँ पे। और उड़ीसा क्राफ्ट म्यूजियम, जिसे हम काला भूमि म्यूजियम भी कहते हैं, ये भुवनेश्वर में है, ध्यान रखना, उड़ीसा क्राफ्ट म्यूजियम भी कहते हैं। यहाँ पे काला भूमि जो म्यूजियम है इसको लोकल रॉ मटेरियल द्वारा बनाया गया है, लेटराइट स्टोन द्वारा बनाया गया था ये म्यूजियम। एक्चुअली क्या है कि म्यूजियम में जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ना, वो आपको बताएंगे ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो उड़िया हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। चीफ एडवाइजर उड़ीसा गवर्नमेंट के फॉर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? सुब्रतो बागची। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सुब्रतो बागची को अपॉइंट किया गया है। इनमें से कौन सी ट्री स्पीशीज मेंशन नहीं करी गई फॉर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल आफ्टर ट्रांसलोकेशन अकॉर्डिंग टू सोप? तो इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक हम कोई भी ट्री लेके जाते हैं तो उनके जो सर्वाइवल है आपका वो बेटर हो जाता है। तो इनमें से कौन सी ट्री की स्पीशीज है वो मेंशन नहीं करी गई, वो ओक की स्पीशीज मेंशन नहीं करी गई। यहाँ पे जो आपकी कहते हैं स्पीशीज जो मेंशन करी गई, ओक नहीं करी गई, फिग, गुआवा और नीम घोषित किया गया आपका, ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा फिग्स के अलावा पालास, सिल्क कॉटन ट्री, ठीक है, कारंजा, ड्रमस्टिक और सेपिंडस एंड नाइट जैस्मीन, ये किया गया, ये ध्यान रखना, ओक नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा आहार योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉपर तरीके से चीप लंच प्रोवाइड करना अर्बन पुअर्स को एट ए लो प्राइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका मतलब ये जो आपका उड़ीसा का फर्स्ट अल्ट्रा मॉडर्न आहार केंद्र है, ये कहाँ पे है? ये आपको पता होगा, नेताजी बस टर्मिनल जो आपका कटक में है, वहीं अंदर ही आपका उड़ीसा आहार केंद्र लॉन्च किया गया। इसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया कटक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, इसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया। ये आहार योजना जो है ये रन करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 33rd चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट किसे अपॉइंट किया गया है? वो किया गया है जस्टिस सुभाषिष तालापात्रा को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन जो ओथ गणेशी लाल जी द्वारा दिलवाई गई थी, ये ध्यान रखना, उस टाइम पे गवर्नर थे, गवर्नर द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और CII स्टैंड
का मतलब बताना है। ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन 2023 के अंतर्गत क्या है? दिस इज अ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और CII उड़ीसा चैप्टर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन 2023 का, कहाँ पे? दैट इज इन द भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में इसको जो है आपका मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था और रोड मैप तैयार किया गया है उड़ीसा के अंतर्गत फॉर ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन एंड पॉलिसी मेजर्स के लिए, बिजनेस लीडर डायलॉग के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके बी ऑप्शन, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने इनमें से किसने एक गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं इन द 4 नेशन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में? तो वो उनका नाम है प्रमोद भगत, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये पैरा जिनके थोड़ा सा शरीर में कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो वो पैरा खेल होती हैं पैरा बैडमिंटन में। तो इन्होंने एक गोल्ड, आप खुद देखो कि इन्होंने एक गोल्ड भी जीता है, 2 सिल्वर भी जीते हैं 4 नेशन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। गोल्ड मेडल जो है इन्होंने मैन डबल में जीता है विद द सुगंत कदम के साथ इन्होंने गोल्ड जीता है, और 2 सिल्वर जीते हैं इन्होंने मैन सिंगल में, और एक मिक्स डबल में जीता है। ये आपका इवेंट कहाँ पे हुआ था? शेफील्ड में। शेफील्ड कहाँ पे? इंटरनेशनल इवेंट है ये, इंग्लैंड में हुआ था, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। MO जंगल यामी स्कीम जो लॉन्च करी गई थी CM द्वारा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये ऑब्जेक्टिव जो था ये लॉन्च करी गई थी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे के दिन 9 अगस्त को हमने 9 अगस्त को हमने लॉन्च करी थी ये, टू इंश्योर द राइट्स ऑफ द एलिजिबल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी ओवर द फॉरेस्ट लैंड। ऑप्शन नंबर बी, MO जंगल जामी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आपको स्टेबिलिटी, ट्राइबल लोगों की स्टेबिलिटी, लाइवलीहुड के लिए चीज़ें, ये सारे प्रोग्राम वहाँ पे लॉन्च किए गए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नुआ वर्ड का मतलब बताइए, नुआ उड़ीसा स्कीम के अंतर्गत क्या है? तो नुआ वर्ड का मतलब है नूतन उन्नत अभिलाष। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हम ट्रेनिंग करेंगे यूथ की, स्टेट के अंतर्गत 1 लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा अगले 3 सालों के लिए 30 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एम्प्लॉय करेंगे यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा। CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट जो अप्रूव किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने, इसका पर्पस क्या है? ये CSP का मतलब क्या है? कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो ये है टू इन्हांस द फाइनेंशियल इंक्लूजन अनबैंक्ड ग्राम पंचायत में, जहाँ पे पंचायत नहीं है जहाँ पे बैंक नहीं है उन ग्राम पंचायत में बैंक्स को ज़्यादा लेके आना और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। और इसमें 6 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कोऑर्डिनेट करने की यहाँ पे बात करी गई है। 500 करोड़ का बजट देने की बात करी गई है। रेंट फ्री बैंकिंग स्पेस दी जाएगी 5 सालों के लिए। एक्सपेंस आपका एक बार आएगा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए CSP प्लस लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। कौन से 2 न्यू सब्जेक्ट्स अप्रूव किए हैं उड़ीसा कैबिनेट ने थ्रू अमेंडमेंट्स? तो वो है ग्रीन ट्रांजिशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ये जो है आपके 2 सब्जेक्ट्स को अमेंड किया गया। इनका जो है रोल ऑफ बिजनेस, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात करी जाएगी। और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने की बात, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को यूज़ करने की बात यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करी जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। न्यू सब्जेक्ट्स इन द एनर्जी डिपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। एनर्जी ट्रांजिशन एंड आपका ग्रीन हाइड्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने एलिफेंट कॉरिडोर्स जो हैं 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उड़ीसा में है? तो उड़ीसा के अंदर हैं टोटल 14। अभी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 9 ऐसे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को आपका बोला गया कि कम हो गई है, और एक कॉरिडोर जो है आपका प्रॉपर तरीके से इम्पेयर्ड है, ठीक है। और टोटल लेंथ कितनी है उड़ीसा मतलब कॉरिडोर्स की, मतलब एलिफेंट कॉरिडोर्स की 387.27 किलोमीटर, जिसमें से सबसे बड़ा कोटागढ़
कोटागढ़ चंद्रपुर कॉरिडोर जो है सबसे लेंथीएस्ट है और इसकी जो लंबाई है 77 किलोमीटर है। और दूसरा है आपका बुगुड़ा सेंट्रल जो है कॉरिडोर, जो कि शॉर्टेस्ट लेंथ का है 2.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 14 इज द करेक्ट आंसर। 14 इंडिया गेम डॉक्यूमेंट्री ये रिलीज करी गई थी चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी द्वारा, क्यों करी गई थी? टू हाईलाइट द रोल ऑफ हॉकी इन द इंडियन नेशनलिज्म, इसके लिए लॉन्च करी गई थी। ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है लेवल फिल्म यूके द्वारा, ठीक है, और प्रीमियर करी गई स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट द्वारा इन पार्टनरशिप विद द हॉकी इंडिया। ध्यान रखना है, लेवल फिल्म यूके, हॉकी इंडिया और स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रीमियर किया गया इसको। और इसमें फिल्म हाईलाइट करती है कैसे हॉकी ने यूनाइट कर रखा है नेशन को और इंडिया का नेशनल जो प्राइड है उसको आगे लेके गए हैं हम। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिंगर मिलेट रागी की 4 वैरायटीज जो रिलीज करी गई उड़ीसा में, उसमें स्पेशल क्या है? ये आपकी पहली लैंड रेस फार्मर वैरायटी है जो कि कंट्री में रिलीज करी गई और इसमें वैरायटीज के नाम क्या हैं? डेट इज अ कुंद्रा बाटी, लक्ष्मीपुर कालिया, माल्याबंता मामी और गुप्तेश्वर भारती। ये आपकी 4 वैरायटीज हैं। ये कहां से लॉन्च करी गई? कोरापुट एंड मलकानगिरी, यहां से ये 4 चीजें लॉन्च करी गई। तो दे आर द फर्स्ट लैंड एकड़ फार्मर्स वैरायटी जो कंट्री में रिलीज हुई। बीएमसी शाइन इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? बीएमसी का मतलब यहां पे क्या है? भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। शाइन इनिशिएटिव क्या है? सैनिटेशन हाइजीन इंस्पेक्शन फॉर नीट इन्वायरमेंट, जिसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल लीड करेंगे इन्फोर्समेंट स्क्वाड को, जहां पे हर टीम में 5 लोग देखने को आपको मिलेंगे। और इसका है कि आपने क्लीनिनेस जो है कैपिटल में प्रमोट करनी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कूवी एंड देसिया बुक्स लॉन्च करी गई हैं यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमन जी ने। ये कौन सी बुक्स लॉन्च करी हैं इन्होंने? ये टेक्स्ट बुक लॉन्च करी हैं, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें एनसीईआरटी और उड़ीसा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये पार्टिसिपेट कर रही है। और ये लैंग्वेज जो है अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की हैं, अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की ये भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रतीक्षा ने किस कैटेगरी में 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में ये अवार्ड जीता है? ये बेस्ट फीचर फिल्म में ये अवार्ड जीता है। ऑप्शन नंबर सी। इसको डायरेक्ट किसके द्वारा किया गया था? अनुपम पटनायक द्वारा। और ये इंस्पायर्ड है किससे? बाय द सरला पुरस्कार विनर, दैट इज गौरा हरिदास शॉर्ट स्टोरी। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरला पुरस्कार विनर गौरा हरिदास की शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर है। अनुपम पटनायक ने इसको डायरेक्ट किया है। बेस्ट फीचर फिल्म में इनको अवार्ड मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ उड़ीसा यूनिवर्सिटी किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो हैं आपके सबिता प्रधान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और गणेशी लाल जी द्वारा। और उड़िया यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे है आपकी? दैट इज अ सत्याबाधी इन पुरी, यहां पे है। किशोर जेना कौन है? ये न्यूज में थे। कौन है ये पहले उड़ीसा एथलीट हैं जो आपके मेजर एथलेटिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। ये एक्चुअली वर्ल्ड बिगेस्ट एथलेटिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए और इन्होंने भाला फेंका, जेवलिन फेंका 80.55 मीटर द्वारा। और इन्होंने जो आपके ओलंपियन चैंपियन जो आपकी नीरज चोपड़ा हैं उनके साथ रॉयल्टी में थे ये, और उनके टीम में डीपी मनु भी थे। पहली बार ऐसा हुआ था 3 लोग जो हैं किशोर जेना और नीरज चोपड़ा जी और जो हैं एक हैं डीपी मानू। तो ये तीनों लोग आपके 3 इंडियंस जो फाइनल में रिप्रेजेंट कर रहे थे और इन्होंने 80.55 मीटर इन्होंने भाला फेंका था, जेवलिन फेंका था। 31st एकलव्य पुरस्कार 2023 का किसको मिला है? तो वो मिला है देबाशीष साहू को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
और ये जो अवार्ड है 2023 का अवार्ड है, इन्होंने 4 इंटरनेशनल टाइटल और 11 नेशनल टाइटल जीते हैं। इसमें जो अवार्ड है आपका वो है 5 लाख रुपए का अलॉन्ग विद सिटेशन, ध्यान रखना है। इसको मैनेज किया जाता है IMFA द्वारा, डेट इज़ द इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड, जो कि एक फेरो अलॉयज प्रोड्यूसर हैं इंडिया के अंतर्गत। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, और ये ध्यान रखना है आपको, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना है। एक चीज़ आपको और बताऊंगा मैं कि यहाँ पे 31 एकलव्य पुरस्कार तो इनको मिला है, देबाशीष साहू को। यहाँ पे एक पर्सन है बापी हंसदा, और जो एथलीट हैं ये, ठीक है। एक वेट लिफ्टर हैं जोशना, लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, एक वेट लिफ्टर हैं आपकी जिनका नाम है जोशना साबार, ठीक है। इनको फैसिलिटेट किया गया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में। इन दोनों लोगों को 1-1 लाख रुपया जो है प्राइज मनी मिली है विद ए सिटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 31 एकलव्य पुरस्कार मिला है देबाशीष साहू को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज, ये थे हमारे करंट अफेयर्स। आई होप आपको जनवरी से अब तक के सारे करंट अफेयर मिल गए हैं और आप अच्छे से पढ़ लेना। PDF PPTs जो भी होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको शेयर करूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। पर्सनली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जो भी लेक्चर्स होते हैं मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और अगर आप उड़ीसा PCS की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा उड़ीसा PCS का प्री प्लस मेंस बैच आता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है, और वहां पे आप सीधा क्लिक कर सकते हैं। VIP लाइव कूपन कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सुबह 8 बजे का बैचेस है और शाम के 6 बजे के बैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी कोर्सेज जो भी हमने लॉन्च कर रहे हैं उनके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिलते चले जाएंगे, और भी हम डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए अपनी, और प्री प्लस मेंस बैचेस के साथ अपने उड़ीसा PCS की और बाकी जो भी आपके एग्जाम हैं उनको क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच, और कनेक्ट रहना मेरे साथ इन दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, टेलीग्राम एज वेल एज ऑन द इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।